हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2। ठीक है, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, इसका पूरा अभ्यास हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्या करा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए पहला क्या रहा, संघ राज का विशेषता नहीं है। बताइएगा इनमें से जो संघ राज का विशेषता नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो कार्य शासन व्यवस्था जो है वो है क्या है, वो राज्य यानी कि संघ राज का विशेषता नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी आते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण क्या। संघ सरकार का उदाहरण जो है हमारा अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियां में है। बताइए कितना सूचियां में ये यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर 3 सूचियां में कौन कौन है, तो संघीय सूचना, राज्य सूचना और समवर्ती सूचना। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आप लोग आंसर बताना है। ठीक है, तो सत्ता में साझेदारी क्या है, क्यों की। ठीक है, सत्ता में जो साझेदारी है ना वो क्यों जरूरी है, तो विभिन्न समुदायों के बीच जो है ना टकराव क्या करती है, कम करती है। ठीक है, क्या करती है, विभिन्न समुदायों में जो बीच में जो टकराव होती है उसको क्या करती है, कम करती है। ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। इसमें से कौन है जो संघवाद लोकतंत्र का क्या है, अनुकूल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, संघवाद इस बात को व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर क्या है, लाद दी जाती है। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सारा ऑल सब्जेक्ट यानी सारा सब्जेक्ट का, चाहे आपका भारतीय भवन का बुक हो चाहे आपको एनसीईआरटी का बुक हो, सारा यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए स्थानीय शासन के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तर्क दिए गए हैं, तो आप वरीयता के क्रम में सजाएं। इसको क्रम में समझाना है कि यहाँ पर समझाना है कि पहले कौन सा होगा उसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें क्रम में सजाना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका स्थानीय लोगों के अपने इलाके की जरूरत, समस्याओं का, प्राथमिकताओं को जानते हैं। ये पहला में हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा आपका क्या होगा, स्थानीय जनता द्वारा बनाई गई सरकारी अधिकारियाँ बताई योजना में ज़्यादा स्वीकृत होती है। आपका दूसरा में हो जाएगा। तीसरा में क्या हो जाएगा, आम जनता के लिए प्रवेश अथवा राष्ट्रीय विधायिका के जनप्रतिनिधियों में संपर्क कर पाना मुश्किल होता है। और चौथा में आपका ये लिख देना है, सरकार स्थानीय लोगों को शामिल कर अपनी योजना कम खर्च में पूरी करे। ठीक है, ये चौथा हो गया हमारा, ये तीसरा हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया हमारा, ये पहला हो गया। ठीक है, इस क्रम में सजाना है आपको। चलिए अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अगला क्या कर रहा है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको बताना है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में क्या बनाना है, यहाँ पर संघ राज का अर्थ बताइए। ठीक है, संघ राज का अर्थ बताना। ठीक है, क्या करना है पर संघ राज का यहाँ पर अर्थ बताना। तो पहला ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, संघ राज एवं अर्थ बताइए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, संघ राज में 2 प्रकार की सरकारें होती थी, एक केंद्रीय या संघीय तथा दूसरा राज्य सरकार। जब देश में शासन चलाने के लिए दहरे स्तर के सरकार का गठन किया जाता है तो वह संघ राज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संघ राज कहलाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन के 2 विशेषताएं बताएं। ठीक है, यहाँ पर क्या करना, संघीय शासन के 2 विशेषता बताना। कौन कौन विशेषता है, तो पहला देखिएगा, संघीय शासन की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। कौन कौन है, एक संघीय, एक संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोत्तम केंद्र सरकार और उनके विभिन्न अनुषंगिक यानी कि इकाइयों के बीच जो है बढ़ जाती है। दूसरा क्या कहता है, दोहरी सरकार होती है, जो एक केंद्रीय स्तर सरकार जिसमें अधिकार क्षेत्र में क्या होता है, राष्ट्रीय महत्व का विषय होता है। ठीक है, ये आपका 2 संघीय शासन और विशेषता इस प्रकार 2 आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको भी हम लोग चलिए देख ही लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सत्ता की साझेदारी से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिखना है किस तरह से, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न जो कह रहा है, सत्ता के साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है, यानी ऐसा व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय भागीदारी होती है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र मूलतंत्र है। लोकतंत्र सरकार में प्रत्येक नागरिक का हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी द्वारा संभव हो पाती है। आपका यही आंसर लिखना है। ठीक है, आपका यह इतना ही आपका उत्तर लिखना है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन समझिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, यानी कि सत्ता की साझेदारी में जो ना महत्व क्या रखती है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ पर इसका भी देख लेते हैं आंसर। तो सत्ता की साझेदारी, ठीक है, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है क्योंकि वह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां समाज के सभी वर्गों के लोग का हिस्सा सरकार में होती है। क्या होती है, सभी वर्गों का शिक्षा जो सभी वर्गों का जो लोगों का हिस्सा जो होता है वो सरकार की होती है। इसमें लोकतंत्र का मंत्र कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र का मंत्र भी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी में किसी भी देश के गणतंत्र व्यवस्था एवं मंत्र कहा जाता है। आपका यही आंसर लिखना है। अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सत्ता की साझेदारी में अलग अलग तरीका कौन कौन से है, इसको भी आप लोग को पूरा करना है। तो इसका भी चलिए हम इसका आंसर बताते हैं कौन कौन होगा। पिछले वाला का आप लोग यहाँ तक आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा का यहाँ पर देखिएगा उत्तर क्या कह रहा है, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब नीचे दिया गया। ठीक है, नीचे दिए गए। तो पहला में आपको लिखना पॉइंट में, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का साझेदारी। अगला क्या करना, अगला करना सरकार के विभिन्न स्तरों जैसे केंद्र, राज्य तथा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन हमारा कौन सा हुआ बताइएगा, हमारा स्थानीय शासन जो हुआ, हमारा जो गांव के मुखिया, सरपंच, ये सब क्या स्थानीय शासन आता है। ठीक है, जो कि बीच सत्ता की साझेदारी है। अगला देखिएगा क्या कर रहा है, धर्म, भाषा आदि आधार पर बना विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच का सत्ता। यही आपको लिखना है पूरा। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, इसमें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल किसे कहते हैं, या राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता की साझेदारी करता है। इसका आप लोग जो डिस्प्ले पर आप लोग का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। जाइए आप लोग फटाफट जो है ना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका जो है ना दीर्घ उत्तरीय का पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गठबंधन की सरकारों के सत्ता की साझेदारी कौन होते हैं। इसका भी आप लोग डिस्प्ले पर आपको दे दिया स्क्रीनशॉट में, आप लोग यहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्या करा, तीसरा करा दबाव समूह किस तरह के सरकार को प्रभावित कर सत्ता में साझेदारी बनाते। इसका भी हमें यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दिए, आप लोग इसका भी उतार लीजिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो काफ़ी लंबा हो जाने की वजह से आप लोग जो ना बोरिंग फील करने लगते हैं। इसी कारण जो है आपका यहाँ पर वीडियो में आप लोग प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय का मतलब है बहुत ही लंबा चला जाएगा। ठीक है, अगर एक वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, इसी कारण जो आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से पढ़कर आप लोग जो है ना आंसर उतार लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, यानी कि चैप्टर 3 में हम लोग मिलेंगे, किसमें, लोकतंत्र के प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।